दांतारामगढ़ जेजेपी प्रत्याशी रीटा सिंह ने भावुक होते हुए कहा कि मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, दांतारामगढ़ वालों आप मुझे संभालो। जननायक जनता पार्टी से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने दांता के ठाकुर मदन सिंह मार्केट में जेजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रीटा सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता के पास कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से छुटकारा पाकर प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन लाने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने हरियाणा में बड़े बदलाव के कदम उठाकर गरीब किसान, युवा वर्ग को लाभान्वित किया है, इसलिए राजस्थान के हित में स्थानीय लोग जेजेपी का साथ दें ताकि हम सब मिलकर राजस्थान में बड़ा बदलाव ला सके। डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा में किसानों की फसलों की बेहतर ढंग से खरीद करके 2 दिन में उसका सीधा खातों में भुगतान किया जाता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने के लिए 75% रोजगार कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जेजेपी की सरकार में हिस्सेदारी होने पर यहां के युवाओं के लिए भी प्राइवेट उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 75% रोजगार का हक दिलाया जाएगा। इस बार राजस्थान में सरकार बिना चाबी के नहीं बनेगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर रीटा सिंह को वोट देकर विजय बनाएं। चौटाला ने रीटा सिंह को विजय दिलाने की अपील की। जेजेपी प्रत्याशी रीटा सिंह के समर्थन में जनसभा को पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संबोधित किया। रीटा सिंह ने भी कई तरह के विकास कराने के वादे किए एवं स्थानीय विधायक व उनके कार्यकर्ताओं पर कई तरह के आरोप लगाए और भावुक होकर जनसभा में अपने लिए वोट मांगे। इस दौरान जनसभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। जेजेपी की इस सभा में महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला, बॉलीवुड सिंगर एमडी देशी रॉकस्टार फाजिलपुरिया, चौधरी राज सिंह, देवांश चौधरी, प्रहलाद बरवड़ सहित अनेक स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारियों सहित हजारों लोग मौजूद रहे। जनसभा के बाद जेजेपी प्रत्याशी रीटा सिंह व पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने दांता के मुख्य बाजार में जुलूस निकालकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। किसी को जबरदस्ती अगर आप पट्टा पहना दो वो कभी उसका नहीं हो पाएगा। अगर दिल से है, उसके दिमाग में कोई चीज चल रही है तो वो वही रुकेगा, भले आप लाख उसको बांध के रखो। मैंने 2018 में अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से विधायक का चुनाव लड़ा, बहुत संघर्ष किया, बहुत सम्मत सही मेरे सामने थी, लेकिन क्या करूं, मुझे पता है कि मैंने 3-4 साल कांग्रेस के साथ मैंने काम किया। लेकिन आपको बहुत बड़ी बात बताना देना चाहता हूं कि जेजेपी मैंने ज्वाइन क्यों की। कांग्रेस में जो चमचागिरी का काम है वो हम नहीं करना चाहते। चमचागिरी हमारे खून में नहीं है। और मैंने जेजेपी ज्वाइन करने का एक ही मकसद था कि कोई ऐसी जगह जाए जहां मान और सम्मान मिले, जगह मिले। जिस तरह मैंने आप देख रहे हो, मैंने हाल ही 19 तारीख को जयपुर फार्म हाउस में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला से मिलकर ये पार्टी ज्वाइन की। और मैं आप सभी युवाओं से, माता बहनों से, महानुभावों से अपील करना चाहूंगा कि आने वाली 25 तारीख को 7 नंबर का बैलेट चुनाव चिन्ह चाबी का बटन दबाकर माननीय डॉक्टर रीटा सिंह जी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इंसान रहे नहीं तो हवाओं के साथ चले। अरे इंसान तो रहे साथियों जो हवाओं का रूप बदले, जो हवाओं का रूप बदले। और निश्चित टाइम ये समय आ गया है हवाओं का रूप बदलने का। मेरी आपसे पुनः अपील रहेगी, समय का अभाव है, कि आने वाली 25 तारीख को डॉक्टर रीटा जी को चाबी के निशान पर बटन दबाकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। मैं पुनः आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि दांतारामगढ़ में परिवर्तन की लहर आ चुकी है और ये आज की सभा ये तय करेगी कि हमें निश्चित तौर पर डॉक्टर रीटा सिंह जी को विधानसभा भेजना है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जिंदाबाद। जिंदाबाद बोलेंगे। रेडी एक्शन। बोलेंगे रीटा जी जिंदाबाद। एक्शन के बाद एक्शन। थैंक यू। मैं
एक भाई के नाते यहाँ आया हूँ। ये मेरी बहन है। हम मंदिर में जाते हैं तो पैसों का दान करते हैं, किसी जरूरतमंद को आवश्यकता पड़ती है तो वस्त्र का दान करते हैं, अस्पताल में किसी को आवश्यकता होती है तो खून का दान करते हैं, मगर सबसे बड़ा दान इन प्यारे प्यारे बच्चों के भविष्य के लिए है और अगले 5 साल के विकास के लिए है तो मत का दान है। साथियों, इस मत के दान को सोच समझ से, सद्बुद्धि से करने से चूक मत जाना। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आप युवाओं को लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है। इतिहास गवाह है, पिछले 5 सालों के अंदर नित नए दिन पेपर लीक का घोटाला, जमीन का घोटाला, लैंड का घोटाला, टोल टैक्स का घोटाला और तो और एक नई चलन चल गई राजस्थान की राजनीति में। गहलोत साहब ने केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए इन एमएलए को बुलाकर एक बात कही, भाई जितना लूटे जाए उतना लूट लो, मेरी सरकार को बचा लो। इसलिए आज इस देश में अगर सबसे करप्ट सरकार नहीं है और आने वाली पीढ़ियां करप्शन का नाम सुनेंगी तो गहलोत साहब की सरकार याद आएगी। साथियों, ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। आज दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जांचे परखे हैं, जिन्हें लोग चुनना नहीं चाहते, जिन्हें लोग ये मानते हैं कि ये लोग पैसों में टिकट लेकर के आए हैं जो दूसरी पार्टी की टिकट है। जब तोल तराजू करोगे आज के इस रण में, आज के इस युद्ध में, अगर सबसे मजबूत कैंडिडेट किसी पार्टी के पास है, सबसे पढ़ा लिखा कैंडिडेट किसी पार्टी के पास है तो वो डॉक्टर रीटा सिंह जननायक जनता पार्टी के पास है। और डॉक्टर रीटा सिंह जी की जीत में इस हवन यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए दांता के अंदर हजारों हजारों लोग पहुंचे, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आने वाला कल जननायक जनता पार्टी की चाबी पर 25 तारीख को मोहर लगेगी और 3 दिसंबर को जब मतपेटियां खुलेंगी डॉक्टर रीटा सिंह ऐतिहासिक मतों से जीत करके यहां से जाने का काम करेंगे। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। वही मेरे साथ एक नारा लगाओ, डॉक्टर रीटा सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ एक नारा, डॉक्टर रीटा सिंह संघर्ष करो, यूं काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ उठाकर डॉक्टर रीटा सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर रीटा सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर रीटा सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूरी हरियाणा टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता। 1 महीने पहले हम लोग 20 कार्यकर्ता से शुरुआत करी थी, आज हजारों की तादाद में आए हैं। ये आपका मेहनत का सफल है। अरे आएंगे सब आएंगे भाई। मैं आप ये जो बीच में बैड एलिमेंट्स यहाँ पे कांग्रेस ने भेजे हैं, ये तुम्हारा ही खात्मा करने जेजेपी पार्टी यहाँ आई है। 1990 में भी यही गड़बड़ थी, पर डॉक्टर अजय सिंह आए थे। इस गलतफहमी में मत रहना। ये जेजेपी का ताऊ देवीलाल की फौज का कार्यक्रम है। अगर कोई बदनीयत लेकर के आया है तो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर चले जाओ, और यहाँ पर डॉक्टर रीटा सिंह का समर्थन करने आया है तो मेरी बात सुनो, हम उनकी बात सुनने के लिए आए हैं तो उनकी बात सुन करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं कह रहा था, आज से 1 महीने पहले की बात है जब हमने शुरुआत करी थी कि रीटा सिंह जी को चुनाव में लाना है। हम 20-30 कार्यकर्ता की शुरुआत करी थी और आज इन हजारों तादाद में देखे हम जितना खुश हुए हैं वो हमें ही पता है। दिग्विजय भाई, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस चुनाव को पर्सनली डोर टू डोर जाके जिस हिम्मत से मैडम को आपने हिम्मत दी है, इसका मैं कभी आभार रहूंगा हमेशा आपके लिए। लोग कहते हैं कि रीटा मैडम चुनाव क्यों नहीं लड़े, बिल्कुल लड़ेंगी।
जिस इंसान ने जिला प्रमुख पोस्ट को एक कर्तव्य दिया है, जिस ईमानदारी से 5 साल काम किया है, उसके जब हम घर में कैसे बैठे थे? आप बताइए। हम तो बेटा भाई परिवार होने के नाते इनके साथ खड़ा हो सकते हैं, पर आप लोगों को डिसाइड करना है 25 तारीख को साधवा पटेल को इतना दबा दीजिए कि जिंदगी भर याद रहे कि हर नेता आने समय में सिर्फ ईमानदारी से काम करे। और सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये जिला प्रमुख थे, क्या आपको किसी को फोन करके जाना पड़ता था या डायरेक्ट जाते थे? क्या उन्होंने कभी भी किसी को पार्टी देखा? कोई भी बुजुर्ग आते थे, मैं देखता था, कभी पार्टी नहीं पूछा उन्होंने काम क्या है। हम बोलते भाई पढ़ा लिखा नेता लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि वो पूरा कागज पढ़ता है साइन करने से पहले। कोई सरपंच आर कह दियो कि वे साइन कौन करे? सही गलत को फैसला पढ़ा लिखा आदमी कर सके। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, जो सपोर्ट आपने मेरे मम्मी को दे रहे हो दोगे, उसकी गारंटी लेना। जो 5 साल कार्यदाता में रहेगा ने कि समय में वो हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद। और आज आपके बीच में आई हूँ मैं, तो सभी मेरे जो हरियाणा से पधारे सभी मेरे भाई बहन हैं, उनको धन्यवाद देती हूँ। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रीटा सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रीटा सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस संघर्ष, ये जो संघर्ष रहा, मेरी बेटियां, आप जो छत पे खड़ी हो, आप मेरी बात सुन लो, आप सुन लो मेरी बात। आपको आपकी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, ये बात सुन लो ना। आपकी रक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी। हर किसी का ऐसा भाई और बेटा नहीं मिलेगा जो आज यहाँ पहुंचे हैं। ये तो भगवान की कृपा होती है जब ऐसा भाई समर्थन में आता है। मेरे पिताजी के देहांत के बाद मेरे भाई ने मुझे संभाला है, मेरे बेटे ने मुझे संभाला है, और आज मैं आपसे गुहार करने आई हूँ कि आप संभालो मुझे, आप संभालो इस दाताराम गढ़ को, आप संभालो। आपकी लड़ाई लड़ रही हूँ कि यहाँ पर तो ऐसे लोगों की पूछ है जो चमचागिरी करते हैं, डराते हैं। साथियों, अब समय आ चुका कि उस डर, उन चमचों से दूर होकर इस क्षेत्र की प्रगति और उन्नति में अपनी हिस्सेदारी डालने का आप काम करें। साथियों, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आपके बीच में जीत कर गए। आज दोबारा वो सुनहरा अवसर कि विकास की झड़ी दातारामगढ़ में लगी। आज सारे उम्मीदवारों में अगर सबसे शिक्षित कोई, अगर किसी ने काम कर कर दिखाया है तो वो और कोई नहीं, आपके जिला प्रमुख रहते हुए डॉक्टर रीटा सिंह। 5 साल कांग्रेस के शासन में एक चीज राजस्थान में देखी है, और वो चीज है कि किस तरीके से इस प्रदेश में माफिया राज बनाया गया। साथियों, माफिया भी कैसा, अलग अलग प्रकार का माफिया। आज गहलोत साहब को राजस्थान में जादूगर कहते हैं, नहीं कहते? 100 करोड़ जादूगर क्या करता है? 100 का नोट दिखाएगा, यूं मुरझाएगा, जेब में डालेगा, कबूतर काट देगा। गहलोत साहब भी ऐसे करते हैं। बच्चे तैयारी करते हैं पेपर की, 100 के नोट को जेब में डालेंगे, पेपर लीक करा देंगे, लाखों बच्चों का भविष्य गुल करने का काम करते। आज आपके राजस्थान में माइनिंग माफिया, आज आपके राजस्थान के अंदर टोल माफिया, आज आपके राजस्थान के अंदर सड़क माफिया, और तो और रीटा सिंह जी टच करती करती बात छोड़ के एक नया माफिया आ गया,
थाने में पर्चा दर्ज कराना है तो भी विधायक का फोन कराना पड़ेगा। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं एक चीज कह सकता हूं, इस भय के